मेरे प्रिय मित्रों, जितने भी व्यक्ति इस वचन को सुन रहे हैं, जितने भी व्यक्ति पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, हर एक का जन्म हुआ। आप कभी भी इससे इनकार नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति का जन्म हुआ है और आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ अलग अलग शहरों में और शायद अस्पताल में, या किसी का शहर में तो किसी का गांव में तो किसी का घर में, अलग अलग परिस्थितियों में जन्म हुआ। ये तो हम सब इस बात को मानते हैं। तो कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है कि हम सबों का जन्म हुआ, ठीक है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे अनोखे जन्म के बारे में बताना मांगता हूं जो 2000 वर्ष पूर्व इज़राइल के एक छोटे से गांव बैतलहम में हुआ। जी हाँ, मैं उसी बात को आपके सामने ला रहा हूं जिसे हम कहते हैं क्रिसमस या बड़ा दिन। पूरी दुनिया क्रिसमस को बड़े जोश और शोर से और हर्ष और उल्लास से मनाती है। और विशेष करके जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं वे बड़े उत्साह से और उल्लास से मनाते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो जन्म हुआ ये बिल्कुल अनोखा जन्म था। मेरे और आपके जन्म के समान बिल्कुल भी नहीं था। हम उसी के बारे में आज कुछ बातें करेंगे। पहली बात हम देखते हैं इस अनोखे जन्म के बारे में कि उस समय का जो वातावरण था वो ठीक नहीं था। और जो राजा था, हेरोदेस राजा, उसने कहा कि मैं ही राजा हूं और कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। और ऐसा हुआ कि सबके नाम लिखवाने के लिए जहां जहां उनके पूर्वज पैदा हुए थे वहां उनको जाना पड़ा। जी हाँ, और इसी वातावरण में एक अजीबोगरीब अनोखी घोषणा हुई। और वो घोषणा कोई व्यक्ति ने नहीं किया, वो घोषणा किया स्वर्गदूतों ने। सो पहली बात हम देखते हैं कि इस अनोखे जन्म के बारे में, कि इस जन्म के बारे में स्वर्गदूतों ने घोषणा किया। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि स्वर्गदूतों ने आपके जन्म की घोषणा की, बिल्कुल नहीं। किसी की, मैं नहीं सोचता हूं किसी के जन्म का घोषणा, अनाउंसमेंट स्वर्गदूतों ने किया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती और उसका 1 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। मत्ती उसका 1 अध्याय 20 और 21 पद। जब वह इन बातों के सोच ही में था, वह मतलब यूसुफ जब सोच रहा था, उसको पता चला कि उसकी होने वाली पत्नी गर्भवती है, तो वो बड़ा दुविधा में पड़ गया और वो इसके बारे में सोच रहा था। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत, ये है साहब, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपने पत्नी मरियम को अपने यहां से आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि ये एक घोषणा हुई स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले कि भाई एक बालक जन्म लेगा। तो ये एक अनोखी घोषणा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम आगे और देखें तो जब गड़रिये थे, वो जब अपनी भेड़ को चरा रहे थे तो वहां पर भी स्वर्गदूतों का ढेर आ गया है। और उन्होंने कहा, भाई घबराओ मत, आज तुम्हारे लिए एक शुभ संदेश है, गुड न्यूज है। और वो शुभ संदेश ये है कि बैतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है। जाओ, और वो उसका जन्म हो चुका है, तुम जाओ और उसे दंडवत करो। तो स्वर्गदूत जो थे वो घोषणा करने वाले परमेश्वर के दूत थे। ये एक अनोखा जन्म था।
दूसरी बात हम देखते हैं इस जन्म के बारे में कि अनोखी मां मरियम जो यीशु मसीह की मां थी। हम जानते हैं कि यीशु मसीह की मां का नाम मरियम था और वो अभी शादीशुदा नहीं थी। वो एंगेजमेंट हुआ था लेकिन शादीशुदा नहीं थी। शादी बाद में हो जाता है कि नहीं। तो वो जब अपने घर में बैठी थी तो तभी स्वर्गदूत, और हम देखते हैं, वहां पर आया और उसने कुछ बातें कही जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय, लूका उसका दूसरा अध्याय 9 और 13 पद, 9 और 13 पद। और परमेश्वर का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ, प्रभु का तेज उनके चारों तरफ क्या हो गया? चमका, चमका। ये स्वर्गदूत की बात है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 30 पद से 35 पद तक। सुनिए क्या लिखा हुआ है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, उससे मतलब मरियम से जो यीशु मसीह की मां थी, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उनके राज्य का कोई अंत ना होगा। 34 पद। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं। 35 पद। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं मां मरियम जो थी यीशु मसीह की, वो भी घबरा गई। ये अनोखी मां, प्रभु यीशु मसीह की जो मां। अब सोचिए, अगर कोई किसी लड़की से जो 17-18 साल की कि कोई कहे कि भाई तू गर्भवती है, तो नेचुरली ये स्वाभाविक है कि वो घबरा जाएगी। ये कैसे होगा? क्योंकि जो नेचुरल जो प्रोसेस है, स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से वो तो नहीं था। तो ये कैसे होगा? वो घबरा गई। तब स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि ये ऐसा वैसा जन्म नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू गर्भवती होकर उस पुत्र को जनेगी, क्योंकि जो पुत्र उत्पन्न होगा वो बिना पाप का होगा, बिल्कुल पवित्र होगा, उसमें पाप का कोई दाग भी नहीं होगा। इसीलिए पवित्र आत्मा से माता मरियम गर्भवती हुई। तो ये एक अनोखी मां मरियम जो कुंवारी थी उस समय, वो यहां पर देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पाई गई। और उसके बाद में हम देखते हैं कि माता मरियम जो थी वो इस बात को सोचने लगी और उसने कहा, जैसी तेरी मर्जी। तो पहली बात हमने देखा, एक अद्भुत घोषणा, एक अनोखी घोषणा। दूसरी बात हम देखते हैं अनोखी मां जिसके द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। तीसरी बात हम देखते हैं कि उस बेटे का नाम जो है वो यीशु कहलाएगा। यीशु रखना। अब हम सबों का नाम दिया जाता है नहीं? आपका नाम है, मेरा नाम है, दुनिया में हर एक व्यक्ति का नाम दिया जाता है कि नहीं? लेकिन जो मां मरियम की बेटा जो उत्पन्न होगा उसका नाम क्या रखा जाएगा? यीशु। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार, हम वापस जाएंगे 1 अध्याय और उसका 21 पद। मत्ती उसका पहला अध्याय और 21 पद। क्या लिखा हुआ है? वो पुत्र जनेगी, वो मतलब मरियम जो यूसुफ की पत्नी है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई जब बच्चा पैदा होता है हमारे परिवार में, घर में, तो
कुछ समय के बाद लोग सोचते भाई इसका नाम क्या रखना चाहिए, और ऐसा नाम ढूंढते हैं जो मतलब बहुत अच्छा गुणवत्ता वाला नाम हो, जैसे विजय नाम हुआ, विनोद हुआ, शीला हुआ, शालिनी हुआ, है कि नहीं। ऐसे नाम जो किसी गुण को प्रकट करें और अच्छा भी है, ओके। लेकिन यहां पर स्वर्गदूत ने कहा भाई तो तेरे को जो पुत्र उत्पन्न होगा ना उसका नाम ये रखना, पहले से बता दिया। और वो नाम क्या? अद्भुत नाम, अनोखा नाम। वो अनोखा नाम क्या है? यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और फिर 31-32 में हम देखते हैं बाद में जाकर के इसी के बारे में कि वैसा ही इन लोगों ने किया। अच्छा, अब जब यीशु जो नाम है, यीशु का नाम का मतलब है पापों से उद्धार देने वाला, और उसी नाम के कारण उस नाम को जो यीशु मसीह को दिया गया उसने वही काम किया उस नाम के कारण। और यीशु मसीह के इस दुनिया में जन्म लेने का क्या तात्पर्य था? क्यों? क्योंकि वो उद्धार की बात आने वाली थी, है ना। तो कई लोग क्या करते हैं, आजकल हम देखते हैं कि लोग क्रिसमस मनाते हैं। अगर आप दुकानों में जाएंगे तो लोग अपने दुकानों में सजा के रखेंगे क्रिसमस ट्री, और अगर आप लोगों से बोले भाई क्रिसमस केक खाओ, और जो क्रिश्चियन लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं, गाना गाते हैं, और खूब परिवार वाले इकट्ठे होते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है कि हम इसमें सम्मिलित हो जाते। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि यीशु मसीह का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि हम केक खाएं। यीशु मसीह का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने या दुकान को सजाएं और ये बातें करें। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह का मतलब था उद्धार करता, पापों से छुटकारा देने वाला। प्रेरितों के काम जो एक और किताब पाई जाती है उसका 4 अध्याय 12वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि और दूसरा कोई नाम दिया ही नहीं गया है, सिर्फ एक ही अनोखा नाम है। और वो अनोखा नाम क्या है? यीशु, 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 जिसका मतलब है पापों से छुटकारा देने वाला। जी हाँ, 25 दिसंबर जो हम मनाते हैं, बड़ा दिन या क्रिसमस जिसे हम कहते हैं, वो इसलिए था कि प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में आए। उसका जन्म ही इसलिए हुआ था। अब आपका और हमारा जन्म तो इसलिए नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम तो उद्धारकर्ता नहीं बन सकते, क्योंकि हम पापी हैं, हमारा स्वभाव ही पापी है। लेकिन यीशु का जो नामकरण दिया गया था वो था यीशु, उद्धारकर्ता। तो ये अनोखा नाम हम देखते हैं। स्वर्गदूतों ने कहा यूसुफ से कि भाई तू जो पुत्र होगा उसका नाम क्या रखना? यीशु। अच्छा, फिर एक और बात हम देखते हैं इस जन्म के विषय में। इस यीशु का एक उद्देश्य था, एक तात्पर्य था, अनोखा उद्देश्य। पहला हमने देखा अनोखा घोषणा, दूसरी बात हमने देखा अनोखी माँ मरियम, तीसरी बात हमने देखा अनोखा नाम, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग, और चौथी बात हम देखते हैं अनोखा उद्देश्य, अनोखा तात्पर्य। यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का तात्पर्य क्या था? यीशु मसीह के आने का तात्पर्य ये था कि वो 30 साल तक अच्छे अच्छे काम करें, मिनिस्ट्री करें, सेवकाई करें, चंगाई दें, मुर्दों को जिलाएं, बीमारियों को भगाएं, मृतकों को जिलाएं। ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह ने किया। और उसके बाद ये सेवकाई करने के बाद उसको क्या कर दिया? बलिदान के लिए उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। क्यों चढ़ा दिया भाई? वो इसलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, पूरे संसार से प्यार करता है। लिखा हुआ है ना यूहन्ना 3:16 में, क्या लिखा है शायद आप जानते होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह के आने का अनोखा उद्देश्य ये था कि वो पूरी सारी सृष्टि के लिए, जगत के लिए, मनुष्य जाति के लिए अपना बलिदान कर दे, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, और वो मौत हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सह लिया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 10 पद। बाइबल में से ही हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और 10 पद। यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, आपके पड़ोस के लिए, आपके समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे संसार, पूरी दुनिया के लिए एक बार कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान किया। जी हाँ, इफिसियों की पत्री, इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों, उसका 2 अध्याय और उसका 5 से 9 पद। आप सुनिए वचन क्या कहता। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, और कि वह अपने उस असीम दया से जो प्रभु यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, कहीं ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो ये जो पद मैंने आपके सामने पढ़ा, इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह का अनोखा उद्देश्य ये था कि हमारे लिए बलिदान हो जाए और वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ जाए, लेकिन साथ ही साथ वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जिसे हम ईस्टर के रूप में मनाते हैं। अब सुनिए, 3 विशेष जो पर्व मनाए जाते हैं। पहला है क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह का जन्म। दूसरा है गुड फ्राइडे, उस दिन प्रभु यीशु मसीह को बलिदान क्रूस पर चढ़ाया गया बलिदान के रूप में। और फिर ईस्टर, 3 दिन के बाद ईस्टर, उस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और आज वो जीवित परमेश्वर है, और उसके हाथ आज आपके सामने, मेरे सामने खुले हैं कि आओ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, पाप की गठरी को निकालो और पवित्र बन जाओ। तो ये अनोखा उद्देश्य हमारे प्रभु यीशु मसीह का था। तो मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, आज हमने देखा अनोखा जन्म, एक अनोखा जन्म। यह जन्म बिल्कुल डिफरेंट था, जो 2000 वर्ष पूर्व हुआ और न कभी होगा। ये इतिहास में सबसे बड़ी घटना पाई जाती है कि 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए, जिसे हम आज क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। चरनी में आपने देखा होगा, लोग घर में सजाते हैं चरनी में प्रभु यीशु मसीह, वहाँ उनका जन्म हुआ है कि नहीं। कोई अस्पताल में जन्म नहीं हुआ, जहाँ भेड़ बकरी गाय भैंस हैं वहाँ जन्म हुआ। जी हाँ, तो ये अद्भुत जन्म था। ओके, तो पहला हम देखते हैं स्वर्गदूतों के द्वारा घोषणा हुई। दूसरी बात हमने देखा अनोखी माँ जो कुंवारी थी, पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, क्योंकि वो पवित्र पुत्र होगा, उसमें पाप की कोई भी निशानी नहीं है। तीसरी बात हमने देखा अनोखा नाम दिया गया, और वो नाम क्या है? सब में श्रेष्ठ नाम है, और वो है यीशु, मतलब उद्धार करता। और चौथी बात हम देखते हैं इस जन्म के बारे में कि इस जन्म का एक विशेष उद्देश्य था, और वो उद्देश्य ये था कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान हो जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब आपको और हमें क्या करना है? शायद आप जब ये वचन सुन रहे, हो सकता है आप विश्वासी हो सकता है आपने अपने पापों की क्षमा मांग लिया हो सकता है आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है।
तो आइए, यदि ऐसा है तो आप दूसरों को भी बताइए। जैसे स्वर्गदूतों ने बताया दूसरों को, आप भी बताइए। स्वर्गदूतों ने जो गड़हरिये थे उनको बताया, यूसुफ था उनको बताया, माता मरियम उनको बताया। आपका मेरा कर्तव्य हो जाता है कि हम भी दूसरों को क्रिसमस का जो रियल मतलब है, जो सही में जो बात आती है क्रिसमस की, वो बताएं। भाई खाना पीना, केक फेक, ये सब चीजें अपनी जगह पर है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि लोग क्रिसमस के सही जो मतलब है उसको समझ सके। और आज जरूर जा करके अपने दोस्त और परिवार वालों को जो विश्वासी नहीं है, मसीह में नहीं आए, उनको बताइए कि क्रिसमस का मतलब क्या है। मेरा आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने आज एक हमारे दुकान वाले को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि क्रिसमस का मतलब क्या है। आइए आप भी बताइए उस स्वर्गदूत के समान। आमीन।